हेलो डिवाइन सोल्स। तो ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट रीडिंग होती है, तो देखते हैं आपके पर्सन आपसे दूर तो चले गए हैं, क्योंकि हमारी जर्नी में सेपरेशन बहुत ज़रूरी होता है। पहले वो पर्सन आपकी अवेकनिंग करवाता है आकर, तो फिर डीएफ में इतनी शक्ति आ जाती है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसका डीएम आए ना आए, वो अंदर ही होता है उसके। हमारे शिव को हमने अंदर में जागृत करना है, तो फिर वो इंसान की हालत बहुत बुरी हो जाती है, तो फिर उसकी वेकनिंग होती है। तो इस वक्त वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, कैसी उनकी हालत है, देखते हैं, ताकि आपको पता चल सके, क्योंकि दर्द दोनों को बराबर का मिलता है। वाह, आपके पर्सन 4 नंबर है। आपके पर्सन आपकी यादों से निकल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आपकी यादों को बहुत अच्छे से संजो कर रखा है। आपका कोई ऑडियो है, वीडियो है, कोई स्नैप है, कोई टाइम स्पेंड किया है, हर एक चीज़ को उस पर्सन ने अपने दिल पर लगा के रखा हुआ है। एक पल के लिए वो उन चीज़ों को दूर नहीं कर पा रहा। पहले आपकी ऐसी हालत थी, अब उसकी हो गई है। ये तो होना ही था। आगे है, ऐसा जब वो दिन रात सोचता है ना, सोच विचार करता है डीपली कि ये क्या है रिश्ता, में क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, मैं इससे दूर भी जाना चाहता हूँ। वर्क वालों भी होते हैं, काम में मन लगाना शुरू करते हैं, कारमे के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन बनता कुछ नहीं है, क्योंकि आपको भूलना नामुमकिन है। जैसे आप उनको नहीं भूल सकते ना, वैसे वो भी आपको नहीं भूल पाता। तो उसके बाद उसकी ऐसी हालत हो जाती है। ये डिवाइन के तरीके हैं, पहले आपको अवेकन कराया, फिर उसको। ये पर्सन अपने आप को बहुत बंधा हुआ, लटका हुआ, अटका हुआ महसूस करता है। लेकिन अच्छी बात है, जब ऐसी स्थिति आती है ना, फिर जो ज्ञान है वो बाहर निकलता है। अब इस इंसान के जो अंदर सोई हुई शक्तियाँ हैं ना, उन्होंने जागृत होना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा साइन है, बहुत प्यारी एनर्जी है ये अवेकनिंग का कार्ड है, सोल अवेकनिंग का, जिस काम के लिए हम हजारों जन्म से लूप में घूम रहे हैं। तो आपके पर्सन नाइट ऑफ कप्स, देखो स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें आती हैं। पहले वो पर्सन सोच विचार में होता है, डीप सोच विचार करता है, फिर उसकी वेकनिंग होती है, सैड होता है, डिप्रेशन में होता है, रोता है, चिल्लाता है, क्योंकि आप तो इससे विचर चुके हो ना, आपको तो पता है। फिर वो पर्सन में इतनी ताकत आ जाती है, उसको ऐसी है कि ये एक जर्नी है, मैंने इस पर चलना है, मैंने अपना सोल पर्पज पूरा करना है। जैसे कि सेनापति अपनी पूरी प्रजा की रक्षा करते हैं, वैसे आपके पर्सन की भी मतलब सोच ऐसी बदल जाती है कि मैं किस काम के लिए आया हूँ, कौन हूँ, क्या करने आया हूँ इस अर्थ पर। उसको पता चल जाता है, वो अंदर से प्यार से भर जाते हैं, नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग हो जाते हैं। जो पहले डिस्टॉर्टेड डीएम था ना, अब वो प्यार से भरा हुआ है, और आपको भी प्यार का कप देना चाहता है, एक्शन कर लेना चाहता है। हो सकता है कई लोगों का रीयूनियन भी हो जाए, किसी का मिनी यूनियन होगा, किसी का रीयूनियन होगा, किसी का परमानेंट यूनियन होगा। ये आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन एनर्जी बहुत प्यारी है। टेम्परेंस, पहले भी एनर्जी यही आई थी। ये पर्सन आपको इस पोजीशन में देख के, इसकी सोल है ना बहुत खुश है 5D में। आप ऐसे मत सोचना कि वो पर्सन आपसे दूर चला गया है, क्योंकि टेलीपैथी, हम एक दूसरे के साथ इतने कनेक्ट होते हैं, एक पल के लिए हम एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते, क्योंकि हम खुद ही होते हैं। कोई वो ठीक है, बॉडी है, बॉडी उसके परिवार की है, लेकिन आपका जो रिश्ता है आत्मिक रिश्ता है, आप एक दूसरे से जुड़े हो। एक सोल का पार्ट 2 हिस्सों में बटा हुआ है, तो भूल कैसे पाओगे। तो वो पर्सन को सब पता होता है कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से वर्क किया है, इसीलिए वो छोड़कर गए हैं आपको। वो इनडायरेक्टली आपको समझाना चाहते थे कि जो काम करने के लिए हम दुनिया पे आए हैं, वो काम आप करो। आप इन दोनों कार्डों को देखो, ये उनकी एनर्जी है जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में। दोनों बहुत पॉजिटिव एनर्जी से भरे हुए हैं, अपना सोल पर्पज पूरा करने लगे हुए हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने इकट्ठे सोल पर्पज पूरा करना है, जहाँ अलग अलग। ये जो आपने कॉन्टैक्ट किया है उस परमपिता परमात्मा के नुमाइंदे के सामने, वैसे ही आपकी जर्नी चलेगी। लेकिन इस पोजीशन में देख के बहुत वो पीस में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं कि मेरी डीएफ ने अपने ऊपर कितना वर्क कर लिया है। आगे आगे आप चलते हो, पीछे पीछे वो चलते हैं। तो और देखते हैं भाई, तो जहाँ पर वो पर्सन आपको बताना चाहता है, 9 नंबर है, अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर रहा है। डीएफ का तरीका अलग होता है, कई बार मैंने बताया है, डीएम का तरीका अलग होता है। डीएफ साधना करती है, मेडिटेशन करती है, चक्रा बैलेंस करती है,
और अपना अच्छी अच्छी बुक्स स्टडी करती है, ज्ञान अर्जन करती है, गुरु टीचर मेंटर के पास बैठती है, उनकी बातें सुनती है। लेकिन इसका तरीका अलग है। इसका तरीका इसके कार्मिक इसको झटके देते हैं। कार्मिक के पास इसने जाना ही होता है। जिन जिन के साथ इसने पास्ट लाइफ में कुछ किया है, कोई मेल है फीमेल है, इस जर्नी में ये चीज़ें माने नहीं रखती, उसके पास जाना होता है। उसको धोखा मिलता है वहाँ से। फिर ये इंसान रातों को रोता है। इसको याद आता है कि इसने आपके साथ क्या सलूक किया है। ये देखा जाए ना, जो डीएम होते हैं अंदर से बहुत भोले होते हैं शिव। जैसे शिव जी हर एक को वर दे देते थे, कोई भी वर मांगता था जो उनकी पूजा करता था, वैसी एनर्जी इसमें भी है। शिवो हम है, शिवो हम है। हर एक इंसान के अंदर शिव है और शक्ति है। तो ये इंसान इतना भोला होता है, जो लोगों की बातों में आता है, फिर इसको झटके मिलते हैं, फिर ये रोता है, चिल्लाता है। फिर इसको एहसास होता है कि मैंने एक अच्छी पवित्र आत्मा के साथ क्या क्या नहीं किया। इसकी भी मजबूरी होती है, ये करना नहीं चाहता, यूनिवर्स के द्वारा करवाया जाता है इससे। इसकी ड्यूटी है। ये हमारा टीचर होता है, हमारा मास्टर होता है। इनडायरेक्टली वो हमें समझाता है कि जिस काम के लिए हम इस अर्थ पर आए हैं वो काम करो, मेरे पीछे मत दौड़ो। रोता ये भी है अकेले में। दोनों का पेन एक जैसा होता है, कम ज़्यादा नहीं। व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जहाँ पर ये कार्मिक अकाउंट खाली करने का एक इंसान है, देखो पिस रहा है चक्कर पे। कार्मिक अकाउंट तो हर एक को खाली करने पड़ते हैं। ये होते हैं किससे? चारों तरफ ज्ञान है। अगर हम ज्ञान में डुबकी लगाएंगे तो ये पहिया है, सर्कल है, व्हील ऑफ फॉर्चून है, ये फास्ट हो जाता है। हमारा ट्विन फ्लेम में हमें दर्द इसीलिए ज़्यादा दिया जाता है, जन्म से ही पेन में होते हैं हम। मेरे को 50 साल हो गए जहाँ मैं रहती हूँ पेन झेलते, आज भी झेल रही हूँ। और अब तो खुशी से झेल रही हूँ, क्योंकि हर एक पेन के पीछे कोई ना कोई खुशी होती है। जब परमपिता परमात्मा के मिलने का रास्ता मिल गया तो और क्या चाहिए आपको। पेन तो हम हजारों जन्मों से झेलते आ रहे हैं, ये एक दुर्लभ जन्म है। तो जब हम ज्ञान अर्जित करते हैं चारों तरफ से, चारों दिशाओं से, चारों कुंडों से, तो हमारा ये व्हील ऑफ फॉर्चून फास्ट हो जाता है। तो हमारी अवेकनिंग बहुत जल्दी होती है। ये यूनिवर्स के तरीके हैं। तो आगे देखो, अवेकनिंग का नाम लिया ना, साथ साथ में एनर्जी आ जाती है। द हर्मिट। आपके पर्सन दुनिया से कट चुके हैं। 9 नंबर बार बार आ रहा है। 9 नंबर है, वो अपने कार्मिक अकाउंट खाली करने में लगा हुआ है। कई तरीके हैं उसके कार्मिक अकाउंट खाली कर रहे हैं। उसके हस्बैंड वाइफ भी उनके ट्रिगर करते हैं, बच्चे भी करते हैं, घर वाले करते हैं, दोस्त मित्र करते हैं, काम में घाटा पड़ता है। मतलब यूनिवर्स के अलग अलग तरीके हैं। तो ये इंसान दुनिया से कट चुका है, सर झुकाए खड़ा है, बिल्कुल एकांत इसको पसंद है। लेकिन इस पोजीशन में जो इसके अंदर ज्ञान है ना, इसकी आत्मा में भी रिकॉर्डिंग है, जो इसने पास्ट लाइफ में जो भक्ति की है, साधना की है, हीलिंग की है, वो बाहर आ रहा है। आपके पर्सन की अवेकनिंग बहुत हाई लेवल पर हो रही है। आपने ये नहीं समझना कि वो पर्सन आपसे दूर है। क्यों दूर है? अच्छे के लिए दूर है। आपको खुश हो जाना चाहिए कि आप तो रास्ते पर चल गए। इसका चलना भी बहुत ज़रूरी है ना, एक का चल के नहीं सरेगा, दोनों चलेंगे तभी सोल मर्ज होगी। आपने इस बात को समझना है। रोना चिल्लाना नहीं है। जहाँ जाता है उसको जाने दो, झटके खाने दो, वो झटकों से ही सीखेगा। ये डिवाइन का एक तरीका है। ये जो साल है 2025, ये मार्च का है, 9 नंबर है, कार्मिक अकाउंट खाली करने का। तो जो आपका पर्सन भी कर रहे हैं, उसकी अवेकनिंग हाई लेवल पर चल रही है। आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए कि हम दोनों का जीवन सफल हो रहा है। तो जहाँ पर है 3 नंबर होता है हमारे गुरु का, जुपिटर का, जो ब्रह्मांड के गुरु हैं। ये पर्सन थर्ड पार्टी में तो चला गया, लेकिन बहुत पेन मिला है वहाँ से इसको। जितना पेन इस पर्सन ने आपको दिया था, उतना पेन वे ये झेल रहा है। ये आपको मैसेज दे रहा है कि मैं कोई खुश नहीं हूँ, क्योंकि जो सोल अवेकनिंग है ये कोई बहुत बड़ा इवेंट है। हमारी हजारों जन्मों की तपस्या का फल इस जन्म में हमें मिलना होता है। वो भी तब मिलता है जब हम अच्छे से चलते हैं इस रास्ते पर। एक बार इस रास्ते पर आगे छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। भागने का, कहाँ भागोगे? रहना तो इसी अर्थ पर है। फिर जन्म लोगे, फिर दर्द झेलोगे, फिर उतनी मेहनत करनी पड़ेगी, उससे ज़्यादा करनी पड़ेगी। जब आप परमात्मा के साथ कांटेक्ट करके आए हो, वो काम आप नहीं करोगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। परमात्मा बोलेंगे कि आपको भेजा किस काम के लिए था, क्यों नहीं किया आपने। जो भी आपके लेसन है आपने सीखने हैं,
ये भी पर्सन दर्द झेल रहा है, पेन झेल रहा है। आपने दुखी नहीं होना, क्योंकि आप इस स्थिति से गुजर चुके हो। तो जहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, अब ये इंसान काफ़ी हद तक अवेकन हो चुका है, इसकी एनर्जी हाई हो चुकी है, डिवाइन के साथ जुड़ चुका है। इसको पता है कि हम दोनों के रिश्ते के ऊपर डिवाइन की ब्लेसिंग है, इसीलिए हम एक मिनट के लिए, एक पल के लिए भूल नहीं पाते। नई शुरुआत करना चाहता है, नई शुरुआत करके परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री करना चाहता है। आगे पहाड़ है, ब्लू कलर है, पहाड़ों में क्या है, हमारे शिव की एनर्जी, हमारे देवताओं की एनर्जी। इस एनर्जी के पास जाना चाहता है, आपके साथ रीयूनियन करके, आपका साथ देकर। बहुत प्यारी एनर्जी है, क्लेम कर सकते हो आप इस एनर्जी को। ये कार्ड पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग से भरा हुआ है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल।